हाय, इट्स 12 AM और आज की तारीख है 2 अगस्त। आई हैड फर्स्ट माइनर। आज माइनर मतलब टेस्ट थी। जिस बैच मैंने लिए जो बैच मैंने लिए उस बैच के टेस्ट थी आज, पहली टेस्ट। एंड एक्सपेक्टेडली आई शुड हैव परफॉर्म्ड वेल। मतलब पहली टेस्ट है, आप पहले ही टेस्ट में फ़र्क नहीं कर सकते ना। बट मैं हुई अजूबा, मैंने पहले ही टेस्ट में फक कर दिया एंड आई फील सो बैड। आई couldn't परफॉर्म वेल एंड आई जस्ट फील लाइक पैटर्न्स आर रिपीटिंग। जो मैंने पिछले ड्रॉप में किया, जो मैंने 11th-12th में किया, आई एम जस्ट रिपीटिंग द सेम। आई नो आई हैव अ पोटेंशियल, प्रोबेबली मतलब दिमाग होने से तो नहीं होता। ऑफकोर्स आई नीड टू वर्क हार्ड, बट दिमाग होना ही पोटेंशियल नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, यू नो दिस रेस हैज़ taught me कि बस दिमाग होना इनफ नहीं है। यू नीड टू हैव दैट urge, you need to have that will, you need to have that jigra to work hard. And I guess that's what potential is. For my whole life I have assumed कि बस दिमाग होना ही मतलब पोटेंशियल है, बट आई वॉज रॉन्ग। इट्स हाउ मच यू वर्क हार्ड। आई हैव ऑलवेज बिन द पर्सन जो गधा मजदूरी कभी कर ही नहीं सकता। आई वॉज काइंड ऑफ स्टूडेंट जो एक रात पहले पढ़ के टॉप कर लेगा। आई वॉज ऑलवेज above the average in school, and because I used to study like one night, still I used to top. Okay, रुक जाए तो समझ जाना। बट नीट एंड आई डोंट नो, आई एम जस्ट यू नो मेरे में अब कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा है। दिस एग्ज़ाम हैज़ स्नैच्ड ऑल माई कॉन्फिडेंस फ्रॉम माई सोल। एट दिस पॉइंट मुझे कोई आके कह दे कि तू ये बेडशीट बदल ले, मैं उसमें भी श्योरिटी से नहीं कह पाऊँगी कि मैं अच्छे से कर पाऊँगी या नहीं। मुझे उतना भी कॉन्फिडेंस नहीं बचा है। आई हैव लॉस्ट ऑल माई कॉन्फिडेंस आई हैड। एंड इवन येस्टरडे लाइक आई वॉज पुलिंग ऑल नाइटर, आई वॉज स्टडिंग होल नाइट। मैंने बहुत पढ़ा है इस टेस्ट के लिए पिछले 3 दिनों में। आई वॉज स्टडिंग लाइक कुत्ते जैसा पढ़ा है मैंने 2 दिन में आखिरी के। बट प्रोबेबली आखिरी के 2 दिन में पढ़ के नहीं होगा। आई नीड टू वर्क डेली। मतलब हाँ, मैंने मेहनत ही कम पड़ी शायद। एंड या अगले टेस्ट में आई नीड टू परफॉर्म वेल। यू नो मुझे ये टेस्ट वाली बात सुन के मुझे ये आ जाता है, फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। व्हेन आई वाज इन 11th, व्हेन आई वाज इन 12th, आई वाज इन ऑफलाइन कोचिंग और हर संडे को फिज़िक्स का टेस्ट होता था। एंड इन एवरी टाइम आई यूज्ड टू फेल सो बैड, एंड आई रिमेंबर क्राइंग एवरी संडे फॉर होल 11th, फॉर होल 1 साल मैं बस हर संडे को रोई हूँ। एंड संडे के नाम से मेरे अंदर डर बैठ चुका था। एंड इट टुक मी 2 years कि वो डर को मैं खींच सकूँ बाहर। और अभी भी फॉर मी संडे इज़न्ट फन डे। संडे वॉज मीन टू बी फन डे, राइट? बट इट्स नॉट। संडे नाम सुनते ही मेरी ये बॉडी थोड़ी सी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दैट्स हाउ दिस एग्ज़ाम अफेक्ट्स यू, टू बी ऑनेस्ट। एंड अभी वो बैक टू द लूप, क्योंकि आई वॉज प्रिटी सैड। मतलब मैंने इतना तो मैं कभी सैड होती नहीं वैसे। आई डोंट लेट इट अफेक्ट, आई डोंट जस्ट थिंक अबाउट इट, आई जस्ट रन अवे फ्रॉम द थॉट्स अंटिल दे गो ओके। बट कभी ना कभी तो फेस करना ही है। फेस नहीं करूँगी तो मैं बढ़ कैसे पाऊँगी आगे, है ना? इट्स ओके, वट एवर हैपेंड। आई विल 23 तारीख को अलग टेस्ट है मेरी, दूसरी टेस्ट है। एंड आई प्रॉमिस माई सेल्फ आई विल वर्क रियली हार्ड दिस टाइम। आई मीन मुझे पता है कि आई कुड डू बेटर। और अगले टेस्ट में आई जस्ट वांट कि अगर इवन इफ मेरे कम आए, मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि मैं मतलब मैंने मेहनत नहीं की थी। आई कुड डू बेटर वाला सवाल ही नहीं आना चाहिए। इवन इफ मेरे कम है, मेरे दिमाग में यही आना चाहिए था कि मेरी कमी कहाँ रह गई, मुझे वो ही समझ नहीं आना चाहिए। दैट्स द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क आई नीड टू डू राइट नाउ। मेरा बहुत कुछ बचा था मुझसे और मैंने बहुत काम चोरी की पिछले 2 हफ्तों में। एंड दैट्स द रीज़न मेरे अच्छे नहीं आए इस बार। मार्क्स तो ठीक है। एंड या दैट वाज द अपडेट अबाउट टेस्ट।
I hope when I see this video next time I don't repeat the same. And yeah, आई विल मीट यू गाइस टुमारो मेरे बहुत सारे बैकलॉग्स बन गए इस टेस्ट के चक्कर, एक बैकलॉग क्लियर करने के चक्कर में 4 बैकलॉग और बन जाते हैं। तो या बे यार ये चिल्ला रहे। तो देखो अभी मेरे ऑलमोस्ट काफ़ी सारे लेक्चर्स का बैकलॉग हो गया, तो मुझे वो 2 दिन और गधा मजदूरी करनी पड़ेगी, और वो लगातार लेक्चर देखो, और फिर जो मेरा बचा है मॉड्यूल्स थोड़े बहुत बचे हैं वो करने पड़ेंगे। तो ये हफ्ता भी पिछले टेस्ट का ही कवर करने में जाएगा। मुझे कुछ शेड्यूल टाइप करना पड़ेगा। मैं मिलती हूँ, ठीक है, कुछ प्लान करके कल बताती हूँ। तब तक के लिए बाय।